टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गुड, जीती रहो। कोई है? कोई है? यार जल्दी नीचे आओ यार, दादी गिर गई यार। बुआ गिर गई? चलो चलो चलो। और आप अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुन्नू है इन लोगों के साथ। चले। डबल 01 896 4332 1409। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम भाई, पहचाना आपने? कमाल है, दाद देता हूं आपकी याददाश्त की। 1 सेकंड में पहचान लिया इतने साल बाद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी कैसी है? नसरीन बेटी कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक हूं इब्राहिम भाई। हाँ, मैं तो बर्बाद हो गया इब्राहिम भाई। नहीं, कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अजीब सी फीलिंग है। आई नो, आई मीन आई अंडरस्टैंड। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरा भतीजा आएगा तो मैं इसको इतना स्पॉइल करूँगी कि बस। तो इतनी श्योर क्यों हो कि लड़का ही होगा? हाँ ये तो है, पर आई होप लड़का हो। इस घर में वैसी इतनी लड़कियाँ हैं। मगर मेरी तो दुआ है कि जो भी हो, बस अल्लाह के फजल से सही सलामत हो, नॉर्मल हो। कैसे अभी से अम्मियों वाली बातें शुरू कर दी। बीबी जी, बाहर एक ड्राइवर है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आप बाहर उसे लॉन में बिठाइए, मैं बाबा को भेजती हूँ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। नाम? जी अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। हम क्या कहेंगे? अब्दुल गफ्फार ही कहेंगे। नहीं, मतलब है नाम ज़रा लंबा है तो कुछ शॉर्ट या कोई। अब नौकरी के लिए नाम तो बदलने से रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। लाइसेंस है? जी बिल्कुल है। कब से चला रहे हो गाड़ी? जी 9 बरस की उम्र से। पढ़े लिखे लगते हो? जी बीए किया हुआ है। गुड। तो ड्राइवरी क्यों कर रहे हो?
अब आप पर्सनल हो रहे हैं सर। सॉरी यार, ठीक है। कितनी तनख्वाह लोगे? पहले आप मेरा काम देख लीजिए, तनख्वाह तो मैं ज़्यादा लूँगा। क्यों? देखिए सर, मैं ड्राइवर हूँ प्लस मैकेनिक हूँ, बैंक के तमाम काम कर सकता हूँ, पूरा कराची मुझे हिफ्ज़ है, घर का सौदा सब ला सकता हूँ, तमीज़ का बंदा हूँ, इसलिए पैसे तो ज़्यादा लूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ट्रायल देना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ? उसका बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो, पहले गाड़ी जाकर चेक करो, फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम रहोगे कहाँ। ठीक है। सुनो, कोई नशा तो नहीं करते, सिगरेट वगैरह तो नहीं? नहीं सर, सिगरेट पान छालिया तंबाकू से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ पानी पीता हूँ और घर का खाना। गुड। वाह 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 भाई, खाना पक रहा है। चलो भाई, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम लड़कियां किचन में तो नजर आई। ड्राइवर कैसा है? मुझे तो पसंद आया, क्योंकि उसने मुझसे बिल्कुल साफ साफ बात की। देख लीजिएगा बिल्कुल साफ सुथरा हो। प्लीज, ऑल द ड्राइवर्स इन पाकिस्तान स्टिंक। अच्छा ये बताओ कि ये सोएगा कहाँ? सर्वेंट क्वार्टर में। भाई ये सर्वेंट क्वार्टर वाला ड्राइवर नहीं लगता मुझे। क्यों? ऐसा करते हैं कि जब तक बुआ खैर से सेहतियाब होकर आए, हम इसको बुआ के कमरे में सुला देंगे। नहीं बाबा, बुआ बुरा मानेंगी। अरे मानने दो बुरा, और वैसे भी बुआ को अब आराम करना चाहिए। उनसे कहो कि आप घर पे रेस्ट करें, उन्होंने बहुत खिदमत कर ली। बाबा बुरी बात है ना। अच्छा, जब बुआ आएंगी तो हम इसको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे, फिलहाल ये बुआ के कमरे में रहेगा। ओके ओके। कटिंग हो गए? ऑलमोस्ट डन। ए भाईजान, हेलो। अबे क्या कान के नीचे हाथ धरूंगा तो आवाज आएगी क्या? कौन है भाई तू? अब्दुल गफ्फार। तू जो भी है ना, अपने सामान वामान उठा और चलता फिरता नजर आया यहाँ से। चल। क्यों, ये कमरा तुम्हारा है क्या? हाँ, मेरा और मेरी प्यारी दादी का कमरा ही है। अच्छा, तो दादी कहाँ है? उनकी टांग टूट गई। ओह, कैसे? अबे भाई वो गिर गई थी। तू मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं खराब कर। चल भाई उठ, निकल यहाँ से। मैं तो अब यहीं रहूँगा भाई। सोच ले भाई, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। सोच लिया? एक बार फिर सोच ले, देख हाथापाई हो जाएगी फिर। एक बार फिर सोच लिया, निकल यहाँ से चल। बेटा अगर ये 4 नंबर होता ना, तो ये बात करने से पहले तेरे कान के नीचे ऐसा हाथ धरता ना, तेरा भालू जैसा मुंह वहाँ पड़ा हुआ नजर आता वहाँ। चल यहाँ से। अबे भाई चल। ओए चल यहाँ से। अबे क्या हो गया? चल निकल। अबे अबे दरवाजा तो खोल। अबे शायद तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। खोल यार। अब क्या होगा बेचारी बुआ, पता है इस उम्र में इतनी बड़ी चोट इतनी मुश्किल से ठीक होती है। खैर है, वो रेस्ट करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुनो, घर के काम काज कौन करेगा? तो मैं बुआ से रोज़ मिलने जाऊंगी। मुन्नू यहीं रहेगा? हाँ, बुआ की यही ख्वाहिश है। खैर मुन्नू है तो बहुत काम का, कोई भी काम करवाना हो, कोई भी चीज़ मंगवानी हो, सब कुछ कर देता है। मैं देखता हूँ कौन है। अगर भाई, मेरी दादी मेरा कमरा सब कुछ छिन गया यार मुझसे। अबे क्या हुआ? क्या? अच्छा छोड़ो तो सही। यार मुझसे मेरा कोई नहीं छीन सकता, मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया। क्या हुआ, क्या है? ये अब्दुल गफूर कौन है? ये अब्दुल गफूर कौन है? अब्दुल गफूर नहीं, अब्दुल गफ्फार, हमारा नया ड्राइवर। अच्छा चलो आओ, आ जाओ।
12 भाई अजहर भाई आए अब तेरी खबर लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपका नया ड्राइवर हूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल तू दिया। कौन होता है मुझे बाहर निकालने वाला? देखिए जी, खावर साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम 2-3 दिन तक यहाँ रह सकते हो, इसलिए मैं अंदर बैठ गया था। ठीक है, लेकिन मुन्नू भी इसी कमरे में रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसे जानता नहीं हूँ। अगर इसने ज़्यादा चिक की तो फिर मैं इसे बाहर निकाल दूँगा, वरना ये रह सकता है। ठीक है, प्लीज़। यार अजहर भाई आपने तो इसे कुछ भी नहीं बोला। देख यार मुन्नू, मिलजुल कर रहना चाहिए। हर बंदे की शिकायत मत किया करो। नया आदमी है, उसको वेलकम करो यार। टेक्स्ट हटा दे भाई वाला, ये टेक्स्ट हटा दो यहाँ, ठीक है? एक मिनट रुक जा। जी लेना कहिए। जी एक्चुअली मुझे आपसे अपने शो के बारे में बात करनी थी। जी यू नो आई नो कि हमारे शो में वार्डरोब तो होगा ही, एंड उसके लिए मुझे एक टेलर के पास जाना पड़ेगा। सो अदर देन दैट ऑल्सो आई वाज थिंकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने मुझे भेजा है उसके अंदर कोई पैसे मेंशन नहीं हुए। एंड अलीना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑफिस आवर्स में कॉल किया कीजिए, और इन छोटे छोटे मसलों के लिए ना प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। जस्ट ट्राई एंड बी प्रोफेशनल, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, मुझे एक्चुअली अच्छा, नाउ दैट यू हैव कॉल्ड, अब सुन लें, वार्डरोब आपकी तैयार हो गई है। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ वार्डरोब डिपार्टमेंट को कॉल करके अपने वार्डरोब के बारे में मालूम कीजिएगा। एंड द सेकंड थिंग, पैसे आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपने मांगे थे, ठीक है? थैंक यू सो मच, इट मीन्स। कर दे भाई इसको यहाँ से यार। हेलो, क्या हुआ? कहाँ गई थी? भाई वो सना मिलने आई थी। इस वक्त? जी उम्र से आई है ना वो, तो मुझसे मिलने आ गई थी। यार इस दुनिया में सुबह भी होती है, उसको ये टाइम मिला था आने के लिए। बस ऐसी ही है वो भाई। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, वो सामने के लिए पानी लेने आया था नीचे। ओ, आप चले, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आप जाओ ऊपर और सो जाओ, मैं खुद ले लूँगा। जी। ये लीजिए मलका आलिया, और चाहिए हो बता देना, नीचे से ले आऊँगा। थैंक्स। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है ना सर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैं माँ बनने वाली हूँ, और ये शायद इसी रिश्ते की ताकत है जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप को माफ कर दूं। लेकिन मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकूंगी। उसके लिए आई एम सॉरी। जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। लेकिन तुम मेरी जगह पर नहीं हो सर। सामिया, चलो दोस्त बनकर बात करते हैं। भूल जाओ कि इस वक्त मैं तुम्हारा शौहर हूं। मैं तुम्हें सुनाता हूँ असल कहानी, ये हुआ क्या था, और उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना। लेकिन शायद
इस तकलीफ में जिससे तुम रोज गुजरती हो थोड़ा आराम आ जाए। नादिया ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझसे मिलना है। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं गवादर जा रहा हूं, पर मैंने होटल बुक करवाया। वहां मैं 2 दिन था और नादिया भी थी, लेकिन उसकी बहन भी साथ थी। आई स्वेयर अपॉन गॉड, उसकी बहन उसके साथ वहां मौजूद थी। नादिया मेरे रूम में नहीं थी और मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, छुआ तक नहीं उसको। तो तुम मुझसे मिलने क्यों गए थे 2 दिन के लिए? नादिया और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और ये बात मैंने तुम्हें बताई थी हमारी शादी से पहले। We were in love for 5 years. उसके बाद मैंने नादिया को छोड़ दिया बगैर कोई रीजन बताए, और फिर तुम आ गए मेरी जिंदगी में। मेरे जाने के बाद नादिया अजीब पागल सी हो गई। I wanted to clear her head. उससे बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है, इसकी कदर करो, इसे बर्बाद मत करो। अभी भी उसे चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उससे मिलने के बाद तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है। नादिया मेरा पास्ट थी, मेरा माजी थी। सामिया तुम मेरा आज हो और मेरा आने वाला कल भी। मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो तुम, और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं। लेकिन वो खत? वो सब कुछ पागलपन था, जुनून था नादिया का। तुम नहीं जानती वो साइको हो चुकी है, और इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ऐसा हुआ सब कुछ। मैं अपने आप को कसूरवार मानता हूं। मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है और मैं ही सब कुछ सही करना चाहता था। मुझे अंदर से गिल्ट महसूस होती है, मगर सामिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। पहले ये सब बकवास नहीं कर सकते थे क्या? देख लिया ना, जिसके लिए तुम अच्छा करना चाहते थे उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मगर मेरे साथ भी बहुत बैड सीन हुआ। तुम्हारे थप्पड़ खाए, अम्मी का तमाचा मुंह पर पड़ा, बाबा ने जलील किया, बहनों के सामने रुस्वा हुआ, फिर बाबा की किडनैपिंग, और अम्मी का इस तरह अचानक छोड़कर चले जाना। मैं तो पागल हो चुका था। आई एम सॉरी अजहर, मैंने तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनी, और लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि शक करना मेरा हक बनता है। जानता हूं और मानता भी हूं। एक सेकंड, मैं अभी आया। अबे सो जा भाई, और मुझे भी सोने दे यार। मैंने तुझसे कहा है ना कि लैंप नहीं जलेगा, बंद कर इसे। वे भाई मुन्नू को डर लगता है। तो बाहर चला जा, लाइट नहीं जलेगी बस यहाँ। देख उस्ताद, अब मुझे बहुत टाइट गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो बाथरूम चला जा, यहाँ मत करना प्लीज। देख बे गफ्फार,
अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, तू शायद इस शहर में नया आया है। नया नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ। नाजमाबाद की पैदाइश हूँ। तो फिर तूने कोरंगी 4 का तो नाम सुना होगा। सुना है। बेटा उधर रहता हूँ मैं। इतनी दूर क्यों रहता है, कहीं करीब में आ जा। अबे हुकूमत है उधर अपनी। निकल यहाँ से, चूंटियों का राजा साला कहीं का। हुकूमत है बड़ा है। जूस और उसकी दुकान होती, क्या कहते हैं, गुटके पान की, तो मेहमान भी लेता। अब सो जा यार, सो जा। देख भाई, लाइट जलती रहेगी, तुझे सोना है तो सो, नहीं तो भाड़ में जा। चल। अच्छा शाबाश। वहीं बाथरूम के बाहर बिस्तर लगा ले, उधर रोशनी नहीं आती। अबे ये क्या कर दिया तूने? तार काट दिया मैंने, अब नहीं जलेगा लैम्प, सो जा। बे यार। अजहर, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ जान, बोलो ना। मैंने लिशबा को फिर से सिगरेट पीते हुए पकड़ा है, रेड हैंडेड। रियली? जी, ये लड़की बहुत ख़तरनाक हो गई है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अभी जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो मैंने देखा वो घर के अंदर दाखिल हो रही थी। इस वक्त? हाँ, कोई उसकी दोस्त है सना, वो उम्रा करके वापस आई है, तो वो अलिशबा से मिलने आई हुई थी इस वक्त। सना? लेकिन परसों तो वो घर आई थी। ये वही सना है? जी, ये वही सना है जिसने... नहीं, एक सेकंड। सना नाम की 2 लड़कियां तो नहीं है कहीं? जी नहीं, अलिशबा की सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम सना है। अच्छा, तो फिर ये नीचे क्या करने गई थी? हेलो। हेलो अलीना, आपके लिए एक मैसेज है, आज मीटिंग कैंसिल हो गई है। लेकिन मैं तो निकलने वाली थी। आप मत आइएगा बस।